गुड मॉर्निंग। हमने पिछले टॉपिक में लकार का सामान्य परिचय पढ़ा था। अब हम इन पांचों ही लकारों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला लकार है लट लकार, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था वर्तमान काल, और इसकी जो क्रियाएं बनेगी वो वर्तमान काल की बनेगी। अब देखते हैं लट लकार में जो क्रियाएं हैं वो कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन क्रियाओं को तीनों पुरुषों में विभाजित किया है। तीनों पुरुष कौन कौन से, तो वो हमने पिछले वाले टॉपिक के वीडियो में पढ़ा था कि तीनों पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इन तीनों पुरुष के साथ तीनों वचनों में भी इसको विभाजित किया है। तो तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारी जो क्रियाएं बनेगी तो उनकी संख्या कितनी होगी? तीनों पुरुष और तीनों वचनों को मिलाकर के जो क्रियाएं बनेगी वो बनेगी पूरी 9 क्रियाएं बनेगी। यानी एक लकार, जैसे हम पहले पढ़ रहे हैं ना लट लकार, तो इस एक लकार में लकार से जो हमारी क्रियाएं बनेगी वो होगी 9। और 9 क्रियाएं कैसे बनेगी? प्रथम पुरुष के तीनों वचन, मध्यम पुरुष के भी तीनों वचन और उत्तम पुरुष के भी तीनों वचन। तो कुल मिलाकर हो गए 9 क्रियाएं। अब ये 9 क्रियाएं कैसे बनती है? तो अब लट लकार में जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाओं के रूप बनाने के लिए जो हम प्रत्यय लगाते हैं वो प्रत्यय होंगे प्रथम पुरुष के ती, त और अंति। द्विवचन में सी, थ और थ। उत्तम पुरुष में आमी, आव, आम। तो इन प्रत्ययों को याद करने का जो तरीका है वो क्या होगा कि हमें इन सबको एक साथ बोलना होगा। तो कैसे बोलेंगे? तिह, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। अब इन प्रत्ययों में क्या करना होता है कि धातुओं को जोड़ना होता है। जब इनको धातुओं से जोड़ेंगे तो कितने रूप बन जाते हैं? 9 क्रियाओं के रूप बन जाते हैं। अब धातुएं कौन सी? अब हम धातुएं कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा है पट धातु, लिख धातु, हस धातु। तो कोई भी धातु लेकर के उसमें इन 9 ही प्रत्ययों को मिलाने से या उसमें जोड़ देने से लट लकार की क्रियाएं हमारी बन जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना। अब पठ धातु में हम इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो लट लकार के रूप बन जाएंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे प्रथम पुरुष में है प्रत्यय ती और धातु हो गई हमारी पठ। तो पठ में ये ती प्रत्यय जोड़ा तो बन गया हमारा पठती। ऐसे ही पठ में त प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पठतः। बहुवचन में पट के साथ अंति जोड़ा तो बन गया पठंती। इसी तरह सी प्रत्यय जोड़ने पे पठसी, थ प्रत्यय जोड़ने पे पठथ और थ प्रत्यय जोड़ने पे बन गया पठथ। और ये हो गए मध्यम पुरुष के रूप। अब है उत्तम पुरुष में, इसका है आमी प्रत्यय। तो आमी को पठ के साथ जोड़ने पर बन गया पठामी। आव प्रत्यय को पट धातु के साथ जोड़ने पर रूप बना पठावह। और आम प्रत्यय का पट धातु के साथ जोड़ने पर बन गया पठामह। तो इन 9 ही प्रत्ययों को हमने पट धातु के साथ जोड़ा तो ये हमारे बन गए लट लकार के रूप। हम इनको एक साथ देखते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठंती। मध्यम पुरुष के पठसी, पठतः, पठथ। उत्तम पुरुष में बन गए पठामी, पठाव, पठामह। इसी तरह हम जो पांचों लकार हैं उन सबको इनके अलग अलग प्रत्यय होते हैं तो उन प्रत्ययों के साथ जोड़ेंगे तो इनके लकार के रूप बन जाएंगे। तो अगला है लिट लकार, और लिट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल। तो इस लिट लकार में भी यही रूप होगा, तीनों ही पुरुष के साथ तीनों ही वचनों में विभाजित होंगे ये, और इनकी भी 9 क्रियाएं ही होंगी। तो लट लकार का प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय हैं वो है ईशति, ईशतः, ईशंती। मध्यम पुरुष में है ईशसी, ईशथ, ईशथ। उत्तम पुरुष में होंगे ईशामी, ईशाव, ईशामह। तो इनको भी हमने
पट धातु के साथ ही हम इनको जोड़ेंगे तो इनके रूप बन जाएंगे। लीट लकार का पट धातु के साथ इन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इनका रूप बनेगा। प्रथम पुरुष में बनेगा पट के साथ इष्यति तो पटिष्यति, पट के साथ इष्यत तो बनेगा पटिष्यत, पट के साथ इष्यन्ति तो बनेगा पटिशयन्ति। मध्यम पुरुष में पट के साथ इष्यसि तो बनेगा पठिष्यसि। द्विवचन में इष्यथ तो बनेगा पट के साथ इष्यत पटिष्यथः, पट के साथ इष्यत बनेगा तो पटिशथ। उत्तम पुरुष में बनेगा पठिष्यामि, द्विवचन में बनेगा पठिष्यावः और बहुवचन में बनेगा पठिष्यावः। इसी तरह लंग लकार, तो लंग लकार में भी हम पट धातु ही लेंगे। अब लंग लकार में क्या होता है कि प्रत्यय के साथ साथ इसमें अ उपसर्ग भी लगा हुआ होता है, यानी कि हमें पट धातु से पहले अ उपसर्ग लगाना है और पट धातु के बाद जो प्रत्यय हमारे लंग लकार के होंगे वो जोड़ने हैं। तो लंग लकार के जो प्रत्यय है वह उनके साथ जोड़ेंगे। जैसे पट तो हमारी धातु हो गई और इसमें अ प्रत्यय जोड़ा और इसका अ उपसर्ग जोड़ा और इसका प्रत्यय है त, तो बना पठतः। इसी तरह द्विवचन में प्रत्यय है ताम तो बना अपठताम, बहुवचन में प्रत्यय है न तो पट के साथ अ उपसर्ग और न प्रत्यय पठनः। मध्यम पुरुष में बनेगा पट के साथ तो लगेगा उपसर्ग और विसर्ग, इसका मतलब कि इसमें प्रत्यय कुछ भी नहीं, सिर्फ विसर्ग अलग से लगेगा तो बन जाएगा अपठ। द्विवचन में बनेगा पट के साथ अ उपसर्ग और इसका प्रत्यय है तम, अपठतम, पट के साथ अ उपसर्ग और इसका प्रत्यय है त तो बनेगा अपठत, पट के साथ अ उपसर्ग और इसका प्रत्यय है म तो बनेगा पठतम, पट के साथ अ उपसर्ग है और आव इसका प्रत्यय है तो बन जाएगा अपठावः, पट के साथ अ उपसर्ग और आम इसका हो गया प्रत्यय तो बना अपठाम। तो ये बन गए लंग लकार के रूप। तो अब इनको एक साथ बोलते हैं। प्रथम पुरुष के बनेंगे अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष के बनेंगे अपठ, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में बनेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम। अगला है लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक, यानी कि किसी को कोई भी आज्ञा देते हैं तो उसके रूप कैसे बनते हैं उन शब्दों के, वो होंगे लोट लकार के रूप। तो इसमें भी वही तीनों पुरुष और तीनों वचनों में चलेंगे और इसके भी 9 प्रत्यय है और वही पट धातु के साथ हम इनको जोड़ेंगे। तो प्रथम पुरुष का प्रत्यय तू, पट के साथ तू तो पठतू। द्विवचन में है ताम तो पट के साथ ताम तो बन गया पठताम। बहुवचन का प्रत्यय है अंतु तो पट के साथ अंतु तो बन गया पठंतु। मध्यम पुरुष में अ प्रत्यय तो बना, जैसे पट का ठ हलंत रहता है तो अ उसमें मिल गया तो ये पूरा पठ रूप बन गया इसका। द्विवचन में तम तो बना इसका पट के साथ तम तो पठतम, पट के साथ त प्रत्यय तो बना पठत। उत्तम पुरुष में होगा आनी तो पट के साथ आनी पठानी। द्विवचन में आव प्रत्यय है तो पट के साथ आव प्रत्यय तो बना पठावह। बहुवचन में आम प्रत्यय है तो पट के साथ आम तो पठामह। एक साथ बोलने पर ये बोलेंगे प्रथम पुरुष के पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष में पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष में पठानी, पठाव, पठाम। अब है विधिलिंग लकार। विधिलिंग मतलब प्रेरणार्थक या चाहिए अर्थ के जो शब्द होते हैं उनके रूप विधिलिंग में चलते हैं। तो इसमें भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों में 9 प्रत्यय होंगे और इसकी भी 9 क्रियाएं ही होंगी। इसका भी हमने पट धातु ही लिया है। तो प्रथम पुरुष में एत प्रत्यय हैं तो बना पट के साथ एत तो पठेत। एताम प्रत्यय हैं द्विवचन में तो पट के साथ एताम प्रत्यय पठेताम रूप बना। एयु प्रत्यय हैं बहुवचन में तो पट के साथ एयु पठेयु रूप बना। मध्यम पुरुष में एह तो बना पट के साथ एह तो पठेह। एतम द्विवचन में प्रत्यय हैं तो इसका बना पट के साथ एतम तो पठेतम। बहुवचन का प्रत्यय है एत तो पट के साथ एत तो बना पठेत। उत्तम पुरुष में है एयम तो पट का पठ धातु है और एयम प्रत्यय तो बना रूप पठेयम। द्विवचन में ए प्रत्यय है पट
के साथ एव प्रत्यय लगा तो बना इसका रूप पठेव। बहुवचन में एम प्रत्यय है तो पठ के साथ एम प्रत्यय तो रूप बना पठेम। इनको एक साथ बोलने पर बोलेंगे तो प्रथम पुरुष में पठेतः पठेताम पठेयु, मध्यम पुरुष में पठे पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष के रूप बनेंगे पठेयम पठेव पठेमः। ये हमारे हो गए पांचों ही लकार।